बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 to 6। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 सेम उसी मेथड से सॉल्व होंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट 1 to 3 को डिस्कस किया है। सो उसी तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें फंक्शन दिया हुआ है आपको, ठीक है जी। अब यहाँ पे फंक्शन है y इक्वल टू 10x/2। अब ये डिवाइड हो रहा है तो हमने थोड़ी वैल्यू ज़्यादा ले लेनी। पहले हम 15, 30 वाली वैल्यूज़ ले रहे थे, तो अब देखें यहाँ पे आपने 60, 120, 182, 40, 300, 360 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि लिमिट आपको उसने दे दी हुई है -2π से 2π के बिटवीन में है। सो अब यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं y इज इक्वल टू 10x/2, ये वैल्यू आपके पास। अब यहाँ पे देखिए आप लिखें 10 x की वैल्यू अगर आप 60/2 लिखते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 30 डिग्री आ जाएगा। तो 10 30 की वैल्यू जो है ना आपने कैलकुलेटर पे ले लेनी है। तो कैलकुलेटर पे वैल्यू लेके यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स आपने ले लेने हैं। यहाँ पे देखें 10 30 तो वैल्यू आ गई 0.57। मैंने 5 तक ही लिखा है, 1 डिजिट ही लिख लिया है। नेक्स्ट आपके पास है 120 जब आप लेंगे 120 इधर होगा, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो 10 60 वैल्यू देख लें 1.7, तो ये देखिए मैंने 1.7 लिखी हुई है। इसी तरह से ये फंक्शन आपने ले लेने हैं। अब नेक्स्ट देखें, जब आप माइनस वाली साइड पे चलेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू है -300 को हम लेते हैं। जब हम यहाँ पे -300 लगाएंगे तो 2 पे डिवाइड होके 150 हो जाएगा। सो -10 150 की वैल्यू हम कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो ये देखें 0.57 पॉजिटिव आएगा। ये देखें 0.5 तक की दायरा मैंने 1 डिजिट ही लिखा है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक हो गया। अब आपने करना है क्या, सेम इसी तरह से ये वैल्यू निकालें, लेकिन एक चीज़ आपको नजर आएगी 180। अब 180 को जब आप डिवाइड करेंगे ना 2 पे तो ये हो जाएगा 90। तो 10 90 की वैल्यू आपके पास अनडिफाइन आ जाएगा, मैथ एरर आ जाता है। मीन यहाँ पे आपके पास जो है ये अनडिफाइन आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, हमें पता है कि जहाँ पे ये अनडिफाइन आता है मीन इन्फिनिटी आता है, वो वाला जो एंगल है उसको हम डॉटेड लाइन से जो है ना वो शो करवा देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको डॉटेड लाइन से जो है वो शो करवा देना है। बाकी पॉइंट्स हम यहाँ पे लगा के तो ग्राफ जो है उसका ड्रा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे किया हुआ है ग्राफ, में आपको शो करवा दूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरह से आपने इसको करना है। तो ये देखें इस तरह का ग्राफ बनेगा और सिंगल ग्राफ ही बन जाएगा आपके पास। ये नेगेटिव वाली साइड, ये पॉजिटिव, 60 का आपने गैप ले लेना है। मैक्सिमम वैल्यू 0.9 तक आई थिंक सो जा रही थी हमारे पास, ठीक है जी। 1.7 तक जा रही थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 2 तक मैंने ले लिया, 1 और 2 इधर से भी ये वाली उसकी जो है वो रेंज ले ली। अब आपके पास जो पॉइंट्स थे उसमें देखिए 180 पॉजिटिव 180 नेगेटिव, ये वाले पॉइंट्स हैं आपके पास। इस पे अनडिफाइन है, जहाँ पे अनडिफाइन हो वहाँ पे आपने क्या करना है जी, डॉटेड लाइन, सीधी डॉटेड लाइन जो है ना वर्टिकली आपने यहाँ पे लगा देनी। यहाँ पे भी लगा ली हमने और इस साइड पे भी आपने डॉटेड लाइन शो करवा दी। इससे पता चल गया कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो अनडिफाइन हो जाती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, पॉइंट्स आपने शो करवाने थे, तो पॉइंट पे चलते हैं। जब 0x लिया तो y 0, तो ये यहाँ पे आपने पॉइंट मार्क करवा लिया। उसके बाद जब 60 लिया तो 0.5 है, तो ये 1 है, ये 0.5 आपने यहाँ पे पॉइंट इधर मार्क करवाया। उसके बाद जब आपने 120 लिया तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 1.7, तो तकरीबन यहाँ पे जाके ये वैल्यू 1.7 हो रही थी, यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा दिया। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट देखा 180 पे जा रहे हैं, हमने ये लगाई हुई है लाइन -1.7, मीन 120 पे -1.7 थी, आपने यहाँ पे पॉइंट जो है वो मार्क करवा लिया। फिर उसके बाद 300 पे 0.5 था माइनस में, तो आपने यहाँ पे करवा लिया। 360 पे 0 थी। ये फिर आपने करना क्या है कि ये वाले जो पॉइंट्स है इस तरह से हमने एक कर्व नीट सी बना लेनी है। इसी तरह से आप देखें कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। -60 पे -0.5 आ रहा था, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लिया। उसके बाद देखा -120 पे -1.7, तो -120 ये -1.7 यहाँ पे पॉइंट आपने करवाया। अब ये आपका साइड पूरी हो गई, क्योंकि इधर जाके इन्फिनिटी हो रहा है। तो आपने क्या करना था, यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेनी है और इस तरह से इन पॉइंट्स को आपने मिलाते जाना है। तो ये इस तरह से आपकी जो है वो कर्व बन जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे हम 180 के बाद -240 पे 1.7 था, ये 240 है, 1.7 यहाँ पे पॉइंट मार्क हो गया। फिर आपके पास 300 पे 0.5 आया, आपने यहाँ पे किया। 360 पे 0 आ गया, ये किया। फिर आपने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ला के
इधर से ये ऐसे जी आपने कर्व सी बना देनी है। तो ये ग्राफ जो है आपका बन जाएगा, इतना प्यारा सा खूबसूरत सा ग्राफ बनेगा आपका पार्ट नंबर 4 का। ठीक है, जो 10 का ग्राफ बनाना वैसे भी ईजी है, ये पीछे भी हमने किया है, वो वाला भी ईजी था, ये भी हमारे पास जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट नंबर 4 जो है वो इस वे में सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें जी, पार्ट नंबर 5 हमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन पाई बाय 2x। अच्छा, अब ये जो पाई है ना, वैसे तो पाई की वैल्यू इसमें ये वाली रेंज उसके अकॉर्डिंग ये पाई की वैल्यू नहीं है। वैसे तो पाई की वैल्यू हम 90 लेते हैं, लेकिन ये इसमें आपने के पास यहाँ पे एंगल होता है, ये वाली पाई की दूसरी वैल्यू यूज करेंगे जो कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, जो 3.14 वाली थी। ठीक है जी, तो वो वाली वैल्यूज आपने निकालनी है। अब फंक्शन जब आपने ये राइट करना है ना, तो इस फंक्शन को जो है कैलकुलेटर पे आपने किस तरह से वैल्यूज निकालनी है वो मैं आपको शो करवा दूँ। आपको जस्ट लिमिट चेक कर लें, पॉजिटिव साइड पे बनेगा ग्राफ, ये पॉजिटिव साइड वाला आपने जस्ट जो बॉक्स है वो लेना है, उसकी वैल्यूज आपने निकालनी है। अब लेनी किस तरह से है उसको हम चेक कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे साइन पाई बाय 2x है, तो x की प्लेस पे पहले तो मैंने 30 लिया। अच्छा, आपने करना क्या है, 0 पे वो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन प्रेस करें, कैलकुलेटर से आप सारा काम कर सकते हैं, ये ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद पाई है, पाई x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, तो हमने यहाँ पे पाई लेनी है, पाई शिफ्ट, और ये वाला यहाँ पे पाई का साइन है, ये वाला आप प्रेस करेंगे तो ये पाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 30 के साथ और डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 2 पे डिवाइड करवाया जा सकता है। तो हम ये करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.7। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे यही लगाई है। फिर इसी तरह से आपने 60 लेना है, वो हम किस तरह से लेंगे, साइन प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट प्रेस करके पाई ले लेंगे, मल्टीप्लाई आप 60 ले लें, डिवाइडेड बाय 2 ले लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ये सारा कुछ कैलकुलेटर पे हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0.99। तो ये देखें 0.9 लिख दिया मैंने। इसी तरह से आपने ये सारी वैल्यूज जो हैं वो लेते चले जाना है। चलें 180 को चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं जी साइन, ब्रैकेट लगाएं, पाई का साइन लिया, मल्टीप्लाई 180 करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, ब्रैकेट क्लोज करें, आंसर देखें जी -0.9। तो ये देखें जी -0.9 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आपने इस तरह से यहाँ पे इनको शो करवा लेना है। अब हम 360 को चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे जी, साइन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे पाई वाले साइन वाला बटन प्रेस करें आप, उसके बाद मल्टीप्लाई 360 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, आंसर देखिए -0.4। तो ये देखिए मैंने यही राइट किया हुआ। तो इस तरह से आपके पास ये नंबर आ जाएंगे। और हमें पता है एंगल हमने जो है वो लेने हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने ये जो रेंज है उसको ले लेना है, और पॉजिटिव साइड पे ग्राफ बनेगा तो ये इस तरह से ग्राफ जो है ना आपने ले लेना है। इस पे जो है अब हम पॉइंट्स जो है ना वो मार्क करवा लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास 0 पे 0 0 आपने यहाँ पे पॉइंट मार्क करवा लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट वैल्यूज देखें, आपके पास 30 है, 30 पे 0.7 है, तो ये 5 है, ये 6, तकरीबन यहाँ पे 7 होगा। ये पॉइंट मेरे से गलत लग गए हैं, तो आपने ये नहीं लगाने, आपने यहाँ पे लगाने हैं। ये 0.7 हो, क्योंकि ये 5 का तकरीबन गैप, अब 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। मैंने -0.5 -1 ये वाली रेंज ली है। ठीक है जी, तो ये रेड वाला आपके पास पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 0.9, तो 0.9 वाला तो यही होगा, आप इसको मार्क करवा लें। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपके पास 90 पे 0.6, तो 0.6 जो है ना वो तकरीबन आपके पास यहाँ पे होगा। ठीक है, थोड़ा सा इससे नीचे 7 से, तो आपने यहाँ पे बना लेना है। उसके बाद 120 पे -0.1, तो 120 पे -0.1 का मतलब क्या हुआ कि इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये तकरीबन यहीं पे होगा, इधर। ये पॉइंट आप यहाँ पे मार्क करवा लें। ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट है आपके पास। नेक्स्ट देखें 150, अब 150 पे कितनी वैल्यू है, -0.8। ठीक है जी, ये 150 है, -0.8, ये 5 है, 6 7 8, तकरीबन ये यहाँ पे होगा। आपने इधर पॉइंट मार्क करवा लेना। ठीक है जी, एस्टिमेटेड होता है, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, आपके पास 180 पे -0.9, तो -0.9 तकरीबन यहाँ पे होगा। 180 पे पॉइंट मार्क करवा लिया आपने। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास 210, तो 210 पे -0.5 है, तो वो तो ये दिया हुआ है उसने, ये आप ले लेंगे इधर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, आपके पास है 0.2, 240 पे 0.2, तो ये 5 है, 1 और 2 तकरीबन ये यहाँ पे होगा इस तरह से। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें जी 0.9 है, तो 270 पे 0.9 आपके पास तकरीबन यहाँ पे होगा, इधर आपने ले लेना है। नेक्स्ट आपके पास है 0.9 हो गया। अच्छा, 300 पे भी 0.9 ही है, तो आप इधर भी ये वाली वैल्यू ले लेंगे। ठीक है जी, इधर इस तरह से। उसके बाद 330 है, 330 पे 0.3 आ जाता है आपके पास, तो ये 5 है,
तो ये तकरीबन 3 इधर हो सकता है आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद 360 पे 0.4 है, माइनस में वैल्यू है 0.5 ये है, इससे थोड़ा सा पीछे मीन यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है जी। इधर ये पॉइंट आपने मार्क करवा लिए हैं। अब हमने करना क्या है जी, हम कर्व बनाएंगे, तो कर्व हम बना लेते हैं। इस तरह से हम स्टार्ट लेंगे, यहाँ से लेंगे स्टार्ट इस तरह से ऐसे, ठीक है जी। नीट सी आपने इधर कर्व सी बनानी है इस वे में, यहाँ से ये गुजारेंगे, इस पॉइंट से इधर आ गया, उसके बाद ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, फिर आप इन पॉइंट्स को मिलाते चले जाएं इस तरह से इस वे में, ठीक है जी। ग्राफ आपका जो है वो बनता जाएगा, ये देखें जी, ऐसे गुजार लेंगे हम। कर्व से बनानी है, स्ट्रेट नहीं करना, हम ऐसे करेंगे, कर्व बनाएंगे उसकी, ठीक है, इस तरह से, ये देखें जी। और यहाँ से आप इसको ले आए ऐसे, ये देखें जी। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 5 का। अब ये देखिए कितना प्यारा सा ग्राफ बन जाएगा। आप इससे और नीट कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से हो गया, आगे पीछे होगी लाइंस, आप इसको नीट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है आपके पास। फंक्शन है y इक्वल टू cos पाई बाई 2x, ठीक है जी। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। लिमिट है -पाई से पाई, मीन पॉजिटिव नेगेटिव लेनी है आपने वैल्यूज। अच्छा, जो आप वैल्यूज पॉजिटिव साइड पे निकालेंगे, हमें पता है cos का फंक्शन है तो नेगेटिव की भी वही वैल्यू आएंगी, लेकिन ज़ाहिर है एंगल नेगेटिव साइड पे जस्ट चला जाएगा, लेकिन जो रेंज है ना वो आपकी सेम रहनी है, ठीक है जी। तो हम ये निकाल लेते हैं, इसके नीचे आप ये भी ज़ाहिर है बना सकती हैं, तो ये भी सेम ही होगा आपके पास, ठीक है जी। और हमने इसका ग्राफ भी जो है ना वो एक ही बनाना है। अब यहाँ पे आपके पास फंक्शन है, हम इसको राइट करते हैं, y इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2x, ये फंक्शन है। आपने वैल्यू 30 ले लेनी है। क्या लेनी है हमने वैल्यू 30 से स्टार्ट लेंगे, 180 तक चलेंगे, क्योंकि पाई तक ही हमने जाना है। तो 60 का गैप लेंगे तो वो तो पाई तो 3 बार ही खत्म हो जाएगा, तो हमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए फिर अब हम 30 ले लेंगे वैल्यूज मीन 30 का गैप। काम सारा हमारा क्या है जी, कैलकुलेटर पे करने वाला है, हमने कैलकुलेटर ले लेना है। अब यहाँ पे पाई बाय 4 है, 2 है सॉरी, हमने वही काम करना है कि कॉस प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, शिफ्ट और ये पाई का साइन, मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू आ गई 0.6। तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा 0.6 आ गया। अच्छा, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है कॉस की, वो हम चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास 0 होगी ना, तो कॉस जो है वो आपके पास 0 हो जाएगा और उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लगा लिया। इसी तरह से ये आपकी सारी वैल्यूज आ जानी है। अब ये 180 है, तो 180 की हम लेके देख लेते हैं। यहाँ पे कॉस प्रेस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जो है आप ब्रैकेट लगाएं, फिर शिफ्ट के साथ पाई लें, ये उसका साइन है आपके पास आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करें आप 180 के साथ, डिवाइड करें 2 पे, ब्रैकेट क्लोज, तो ये देखें 0.2, तो यहाँ पे नज़र आ गया मैंने ये 0.2 ही पॉइंट लिया हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने नेगेटिव के भी लिया, और नेगेटिव का ये है कि कॉज जो है ना वो उसको निगलेक्ट कर देता है। आप यही वाली वैल्यूज भी डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपको इसकी समझ है, तो शायद आपको पता होगा, अब आपने ये सीख भी लिया है कि कॉज जो है वो माइनस को इग्नोर कर देता है। लेकिन चले अगर नहीं आपको समझ आ रही तो माइनस के साथ भी एक वैल्यू चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास माइनस है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉज लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आपके पास है शिफ्ट प्रेस करें, ये लें, शिफ्ट के साथ ये पाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई -30 आप ले सकते हैं, देख लेते हैं हम आती है वैल्यू कि नहीं। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज करें, तो ये देखिए 0.6 ही आ गया आपके पास। यहाँ पे क्या है 0.68, ये भी 0.6। अब आपको समझ आ गई होगी कि आप माइनस के साथ भी लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आनी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्टकट यूज़ करें, 0 से 180 पॉजिटिव वाली ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करें, वही सेम इसकी आ जाएंगी, बस एंगल जो है ना उनके साइन नेगेटिव रहेंगे, तो वो नेगेटिव साइड पे हम शो करवाएंगे उसको। हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ हम इसका कंबाइन ही बनाएंगे। तो यहाँ पे गैप आप चेक कर ले, मैक्सिमम 1 तक जा रहा था तो 1 तक मैंने ले लिया, और 0.5 और 1 ये इस तरह से आपने रेंज ले ली, और इस साइड पे मैंने एंगल राइट कर लिए 30 से 180 और ये -30 से 180 के बिटवीन में, ठीक है जी। अब हमने पॉइंट्स मार्क करवाने हैं, तो पॉइंट मार्क करवा सकते हैं हम। 1 है जी, क्या 1 है, 0 पे 1 है, तो 0 पे जब पॉजिटिव साइड पे हम चलेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो गया। यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ठीक है जी, और ये भी 1 आ गया, तो वो तो ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें जी, ये 0.68 है, 30 पे इसकी वैल्यू 0.68 है, तकरीबन ये 5 है, तो 6 इधर होगा, आपने इधर पॉइंट मार्क करवा लेना है। 60 पे कितनी है जी, 60 पे -0.07 है, तो 0.0 का मीन आप यही कह सकते हैं कि ये तकरीबन इसी पॉइंट पे इसी के करीब होगा,
तो यहाँ पे 60 है तो माइनस में वैल्यू है, तो आप यहाँ इसके करीब ही लगा लेंगे ना, ये देखें इधर होगा इसके करीब ही। उसके बाद 90 है, 90 पे माइनस 0.7 है, तो 90 पे 0.7 का मीन है ये 5 है, तकरीबन यहाँ पे होगा आपके पास 7, आपने इधर पॉइंट मार्क करवा लेना है। उसके बाद है जी 120 माइनस 0.98, तो 120 पे 0.98 आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे है आपके पास वैल्यू। उसके बाद है जी माइनस 0.5, तो 150 पे 0.5 तकरीबन आप यहाँ पे ले लें। मैं एक एक वैल्यू कोई नोट कर रही हूँ जो फर्स्ट वाली है, ठीक है जी। आगे 0.2 है, पॉजिटिव वाली साइड पे ये 80 है, तो 0.2 आपके पास यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी नेगेटिव साइड पे, वही वाली बात है, बस ये वाले साइन जो है ना इसकी वजह से ग्राफ इस तरफ बनेगा। 0 पे 1 है आपके पास, तो वो तो जाहिर है आपने 1 ले लिया हुआ है, ठीक है जी। अब ये ज्वाइन आपको करवाना पड़ेगा पॉइंट। नेक्स्ट है -30 पे 0.68 है, -30 ये है, 0.68 आपके पास ये हमने लिया हुआ था, तो आपने इधर ले लेना है इसको, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखें 60 पे माइनस 0.07 है, तो ये आपके पास वैल्यू 60 पे इसके इक्वल, या आप अगर ये बना लें तो इसके इक्वल ये बनते चले जाएंगे। अब 90 पे इसके इक्वल यहाँ पे हम एंगल ले सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यूज़ है ना आपके पास। फिर 120 पे हमने ये वाली वैल्यू ली है, तो इधर आप ले लें इसको, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर आपके पास 150 पे यहाँ पे है, तो इधर ले लें। उसके बाद 180 पे आपके पास इस प्लेस पे है, तो यहाँ पे आपने ले लेने पॉइंट्स, ठीक है जी। अब हमने कर्व बनानी है, सो स्टार्ट करते हैं कर्व बनाना। सो यहाँ पे आप वैल्यूज़ देखें, चलें जी हम कर्व ड्रा कर लेते हैं। सो स्टार्ट हम चलें यहाँ से कर लेते हैं, इधर से हम कर्व बनाते हैं इस वे में, ये देखें जी, इसको ले आए इधर ऐसे, फिर इसके साथ इधर से आप इसकी कर्व बनाइएगा ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से लेके जाएं ऐसे, ये इस तरह से तकरीबन आपके पास इसकी कर्व हो जाएगी। यहाँ से आप पॉइंट इस तरह से, ये देखें जी यहाँ पे ये ऐसे इस वे में, ये देखें जी, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ग्राफ इस क्वेश्चन का बनेगा। थोड़ा नीट बनाइएगा, इसके अंदर से आपने ज़ाहिर है ये टच ज़रूर करवाना होता है, तो टच करवा लीजिएगा, ठीक है जी। ये देखें जी इस तरह से तकरीबन आपके पास ये जो ग्राफ है ये आपने अच्छे से कर्व बनानी है। आप ये भी कह सकते हैं इसको ऊपर जो साइड पे ले गए हैं थोड़ा सा इधर से ला के इसको ऐसे, ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ज़ाहिर है हम पॉइंट्स का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं होगा। आपकी जो कर्व है ना वो बस नीट जो है वो बननी चाहिए और अच्छी सी बननी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।